खुश रहो मेरे बच्चों। बहू, आज से ये घर तुम्हारा हुआ, अब तुम्हें ही सब संभालना है। आओ बहू। माँ जी प्रणाम। खुश रहो मेरी बच्ची। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं। अरे वो कल मंदिर में 4 घंटे ज्यादा बैठ गई तो पैर खुद जकड़ सा गया है। लाइए मैं आपकी पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे बहू। वैसे भी तो दिन भर घर का सारा काम करती रहती है, थक जाती होगी। ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने से ठीक नहीं होगा माँ जी, मेरे हाथ में जादू है। सुमन कहाँ है? मम्मी जी यही है, आइए ना। अरे शोभा, तू आ बैठ। अरे सुमन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं रे, वो कल मंदिर में थोड़ा ज्यादा बैठ गई प्रवचन में, तो थोड़ा पैर जकड़ गया। अरे प्रवचन से याद आया, संत बाबा चेला राम का प्रवचन चल रहा है, चलेगी क्या सुनने? अरे बस कर इन बाबाओं के प्रवचन को। आधे तो बेल में है और आधे जेल में। मैं तो जाऊंगी, मेरी महिला मंडल का ग्रुप जा रहा है, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। और आशीष, सब ठीक तो है? कैसा चल रहा है? कैसी चल रही है मैरिज लाइफ? नई वाइफ, नई लाइफ, मुबारक हो यार। थैंक यू। और हनीमून मनाने कहाँ गए थे? मिडिल क्लास आदमी कहाँ हनी और मून, दोनों कमरे में ही तो होता है। बहू जरा इधर आना। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। अब से ये घर तुम्हें ही संभालना है, और फिर तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो मुझसे कहना। हाँ हाँ, ये तो चले ही जाएगी 4 दिन में मायके अपने घूमने, फिर तो तुझे ही संभालना है सब। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन तुझे ही तो करना है। सुमन, देखा तेरी बहू का नजरिया मुझे देखने का? नहीं तो क्या किया मेरी बहू ने? शर्मा की बहू उसके बेटे को लेकर शादी के 1 महीने के बाद ही अलग रहने लग गई, और अब तो वो अपनी माँ से बात तक नहीं करता है। अब तू भी समझ जा, नहीं तो बाद में पछताएगी। मेरा फर्ज था समझाना, मैं समझा दी। अब तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो चली। अजी सुनते हो? हम्म। मुझे ना माँ जी का व्यवहार आजकल ठीक नहीं लगता। वो जो शोभा आंटी है ना, वो माँ जी को आके भड़काते रहती है। अच्छा। आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना? अच्छा। जाने मन, मेरा पूरा ध्यान आप पर ही है। ये रात हंसी, मैं जवां, तुम जवां, और बातें करते हैं। प्रिया, प्रिया। जी माँ जी। अब तक खाना नहीं लगा? खाना तैयार है माँ जी, अभी लाई। लीजिए माँ जी। ये क्या खाना बनाया है? खाने में कोई स्वाद भी नहीं है। तुम्हारे माँ घर में तुम्हें यही सिखाया गया है? हाँ? मम्मी जी, माँ को क्यों बीच में लेके आ रही हैं? सब्जी अच्छी नहीं बनी है तो बता दीजिए, दूसरी बना दूंगी। नहीं खाना मुझे।
देख बेटा, तेरी बीवी के रंग ढंग ना आजकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। एक तो बेढंगे कपड़े पहनकर पूरे घर भर में घूमती रहती है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। किसी को जलना है तो जले। देख देख कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। समझा दे इसे, वरना इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ा। मैं क्यों जाऊँ अपने मायके, भाग कर नहीं आई थी। आप लोगों ने शादी करके लेके आया था मुझे, और कौन सा मैंने आपके खाने में जहर मिला दिया? जहर? देखा देखा, ये मुझे जहर देने की बात कर रही है। ये मेरे खाने में जहर देके मारना चाहती है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। छोड़ा इसे इसके मायके, छोड़ा। खोलो। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो ना। अब ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तू ना इसे इसके मायके छोड़ा। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? बात कुछ नहीं है, ये बुढ़िया सठिया गई है। देखा देखा इसके तेवर। जब तुम्हारे सामने इतनी जुबान चला रही है तो तुम्हारे पीठ पीछे मुझ पर क्या जुल्म ढाती होगी ये। तुम दोनों के पास दिमाग तो है नहीं। मैं काम से थका रहा घर आया हूँ और तुम दोनों ने फिर से झगड़ा चालू कर दिया। अकेला छोड़ दो मुझे। आशीष, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू जान। आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगी। क्या बात है? पहले प्रॉमिस करो। हाँ प्रॉमिस। आशीष, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? आशीष, आपने बोला था कि आप मेरी बात मानोगे। मैं अपनी माँ के लिए ऐसे 1000 प्रॉमिसेस तोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। ये बात अलग है कि अगर आज मेरी माँ नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। पर छोड़ो, ये बात तुम नहीं समझोगी। जिस दिन तुम्हारे बच्चे अपनी बीवी के लिए तुम्हें छोड़ दें, वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाएंगे ना, उस दिन तुम समझोगी। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव माई मदर अलॉट। अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ यार। और सुन लो, किसी भी कीमत में अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के नहीं आने वाला। दैट्स फाइनल। गुड नाइट। अरे सुनिए, आशीष सर पानी। सर आशीष सर पानी। मे आई कम इन सर? कम इन। ये सब क्या है आशीष? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सब क्या है? काम करना तो ढंग से करो, नहीं तो रिजाइन दे दो। सॉरी सर। ये लो फाइल, इसे ठीक करके लाओ।
सर एक बात बताऊं, क्या है? वो आशीष भैया रोज की तरह आज भी केबिन में सो रहे हैं। क्या? सर आप कहें तो बुला के लाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं ही जाता हूँ। जागो मोहन प्यारे। आशीष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून है। क्या हो गया यार? मैं तुम लोग को एम्प्लॉय नहीं समझता, अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। आप लोग जाइए। क्या बात है आशीष? क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊं सर, सास बहू के लफड़े में फंस गया हूँ। ना माँ को छोड़ सकता हूँ ना बीवी को। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। सोचा था शादी के बाद अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या पता था ज़िंदगी इतनी दर्दनाक होगी। मैं क्या करूं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा सर। अबे एक तेरे घर की समस्या नहीं, हर घर का प्रॉब्लम है। इससे छुटकारा पाना चाहता है? मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा सर। तो अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। ठीक है सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। बस मुझे एक बार इस दलदल से निकाल दीजिए तो सर। ठीक है, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। ठीक है। थैंक यू सर। कैसा रहा आज का दिन? खूब मक्खन लगा रही है मेरे बेटे को। आपका बेटा कोई ब्रेड है क्या जो मैं मक्खन लगा के खा जाऊंगी? भगवान का शुक्र है कि वो ब्रेड नहीं है, वरना तू कच्चा खा जाती मेरे बेटे को। क्यों? आप अपने पति को ब्रेड समझ के खा ली थी क्या? हाय राम, ये क्या कह रही है ये मुझे डायन कह रही है। क्या मैं डायन हूँ? हाँ? क्या मैं डायन हूँ जो अपने पति को कच्चा खा गई? हाँ? सारे झगड़े सारे फसाद की जड़ मैं हूं ना। ना माँ को कुछ बोल सकता हूँ ना बीवी को कुछ बोल सकता हूँ। माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, ये दुनिया दिखाया है, तूने मेरे लिए बहुत सारे कष्ट सहे हैं, पर मैं तुझे डांट नहीं सकता क्योंकि इस चीज की इजाजत ना मुझे मेरी जमीर देती है और ना ही मेरी शिक्षा। ये मेरी पत्नी है प्रिया, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, 7 जन्म साथ निभाने के वादे किए। ये भी तो किसी के घर की बेटी है जो आज यहाँ की बहू बनी। पति हूं मैं इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना कर्तव्य है मेरा। और रहा सवाल मेरा, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं, दोनों को कुछ नहीं बोल सकता। इस सारे झगड़े सारे फसाद की जड़ मैं हूं ना, तो इस सारे फसाद की जड़ को आज खत्म करते हैं। मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़ के, और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम दोनों सास बहू को बहुत शौक है ना लड़ने का, तो अपनी लड़ाई की दुनिया में खुश रहो। मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, अगर जाना है तो मुझे भी साथ लेके चलो। हट जाओ प्रिया, हट जाओ मेरे सामने से। आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नहीं जा बेटा, नहीं जा बेटा, नहीं जा, मत जाओ आशीष, मत जाओ। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। मैं माँ जी की हर बात मानूंगी, उनकी मार भी खाने को तैयार हूँ। मत जाओ माँ जी, आप कुछ बोलिए ना। हाँ बेटा, हम अब कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं प्रिया को अपनी बेटी की तरह चाहूंगी, खूब प्यार करूंगी। आप कभी हम झगड़ा नहीं करेंगे। ये सब आप भावनाओं में बहकर बोल रहे हो ना। 4 दिन बाद फिर से आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी।
नहीं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। कभी अब ऐसा नहीं करेंगे। पक्का? प्रॉमिस?